slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, wanna hate this, I'ma show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the. तो नमस्कार दोस्तों, और आज है चैलेंज का 5वां दिन, जिसमें आज की पढ़ाई जो होगी प्रोडक्टिव होगी। किस तरीके से पढ़ाई करने वाला हूँ वो सब दिखेगा आज के ब्लॉग में। और आज कौन सा दिन है? संडे है। तो आज के जो टू डू लिस्ट है, क्या है क्या नहीं है, वो जरूर बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं रात को जो लगभग 4 बजे के आसपास में सोया था, तो अभी जो है टाइम हो रहा है 9 और 9 बज गया है। और अभी जो मतलब लगभग आधा घंटा पहले मैं जगा हूँ। तो सबसे पहले मैंने वीडियो को अपलोड किया है यूट्यूब पर। और अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाकर चैनल पर इस वीडियो को देखिए कि कैसे पढ़ाई हुई थी और किस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ और कैसे आप लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए बिना देरी किए हुए। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने 12th जो है 2024 में कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं बीए में एडमिशन लिया पॉलिटिकल साइंस से, और 1.5 साल मैंने बर्बाद किए हैं खुद की, ऐसे ही घूमकर 1.5 साल बर्बाद किए हैं। और अब जो है वैसा में समझ में आया कि भाई अगर कामयाब नहीं हुआ ना, तो घर वाले तो छोड़ो, सॉरी, ये गांव वालों को तो छोड़ो, घर वाले भी तुमसे तंग हो जाएंगे यार। ये जो तुम्हारा उम्र है ना 14 से 25 साल के, यही उम्र है जिसमें तुम कुछ करो, बनो, या पैसा कमाओ, या पढ़ो, या कुछ जॉब लो, गवर्नमेंट जॉब लो या प्राइवेट जॉब निकालो, पैसा कमाओ कैसे भी, यही उम्र है। तो बिना देरी करते हुए, ये इधर उधर की बातें ना करते हुए, हम लोग जो मुद्दा है, हम लोग को जो मेरा जो टारगेट है 300 दिन में सिलेबस को एंड करना। एसएससी के जितने भी सिलेबस है, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सबको निचोड़ देना है 300 दिनों में। और किस तरीके से निचोड़ूंगा वो सब आप लोग को दिखेगा। कितने बजे तक पढ़ाई करता हूँ रात को, सुबह के कितने बजे से बैठता हूँ, रात को कितने बजे उठता हूँ, ये सब आप लोगों को दिखेगा इस वीडियो में। तो देरी ना करते हुए हम चलते हैं फ्रेश होने, और फ्रेश होकर उसके बाद से पढ़ाई की शेड्यूल फिर से बताते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आज दिन भर पढ़ाई करेंगे। तो बने रहो और आगे देखो। तो मैं रेडी हो गया हूँ दोस्तों, एंड अभी जो टाइम हो रहा है दिन के 10 बज रहे हैं, और मेरे को पढ़ाई अब करना स्टार्ट करना है। और मेरा शेड्यूल क्या है, चलो देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल है जिसको मेरे को आज अचीव करने हैं। तो आओ देखते हैं। देखो, पॉलिटी में मुझे जो है लेक्चर नंबर 8 करने हैं, हिस्ट्री में लेक्चर नंबर 6 करने हैं, एंड मैथ में नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 7 एंड 8 करने हैं, एंड उसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है जिसमें चैप्टर नंबर है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो हिस्ट्री की क्लासेस थे वो कंप्लीट की, एंड उसके लेक्चर जो पूरे थे अटेंड कर लिया हूँ, और उसके नोट्स भी मैंने बनाया है। तो इसमें सर ने जो बताया, जैसे कि बलबन से क्यूमर्स तक की जो इसमें कहानी है, सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बलबन का जो शासनकाल चला वो कब से कब तक चला। जैसे 1266 से 1287 एडी तक बलबन का जो शासनकाल चला था। इसमें सर ने और भी जैसे बताया कि इसका जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था, ठीक है। तो इस तरीके से सर ने बहुत अच्छे से बताया। एंड आगे जो है, जैसे कि मैं जब पढ़ रहा था सर से पॉलिटी भी पढ़ रहा था और हिस्ट्री भी पढ़ रहा था, तो एक आध 2 लेक्चर किए थे, तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता था। लगता था कि यार मतलब इनसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट जैसे जैसे मैंने अपने आप को इंप्रूव किया और इनकी क्लासेस करना अटेंड किया, और जब क्लासेस करने लगी, तो तब समझ में आया कि यार कितने अच्छे से बताते हैं, एक कहानी की तरह मतलब बताते हैं। और जैसे नहीं लगता है कि कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें कहानी बताया जा रहा है, तो उस तरीके से सर बताते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और इंजॉय करते हैं पूरी तरीके से इनकी क्लास का। तो इस प्रकार ये जो है कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री का लेक्चर जो 6 था वो कंप्लीट कर लिया, एंड अभी जो टाइम है 12 बज गए हैं दिन के। तो मुझे लग गई है भूख। तो यहाँ पर देख सकते हो कि खाना भी रेडी हो गया है, और खाना खाने के बाद फिर से जो पढ़ाई है अगली वो कंटिन्यू करते हैं। तो ये गाना मेरे जलने वालों के लिए समर्पित है कि नइखे होत बराबरी तो बर्दाश्त करो या सहो, अरे नइखे होत बराबरी तो बर्दाश्त करो या सहो, हमरा से औकात में रहो। क्या बात है यार, गाना सिंपल सा था, बस ज्यादा कुछ नहीं। किसी से जलन नहीं रखना है, किसी से बैर नहीं रखना है, बस अपने काम पर फोकस करना है। बस ऐसे ही, ये थोड़ा सा अच्छा लगा तो गा दिया, बट कैसा लगा गीत कमेंट भी करना है। तो अब अपनी फिर से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। खाना खा लिए हैं और अभी जो है टाइम हो रहा है 1, और अब शुरू करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉलिटी की क्लासेस, जिसमें लेक्चर मेरे को 8 जो है वो कंप्लीट करने हैं, उसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद जो आगे की पढ़ाई होगी वो शेयर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना ब्लॉग जो है इसमें आ गए हम लोग क्या बोलते हैं, वीटू आ गए हैं। तो कहाँ चलना है ये बताओ पहले। अंदर क्या लेना है पहले, यहाँ पे बोलो कैमरा पे क्या लेना है। जैकेट लेना है, चलिए गर्मी के लिए।
चलो हाय 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 हाय, अरे आओ आगे जाओ, देखते हैं। ये बहुत गर्मी लग रही है यार। देखो देखो क्या कर रहा है ये। हाँ ऐसा 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 ऐसी में ना, ये वाला कौन सा, ये वाला? नहीं यार गंदा हो जाएगा, इससे नहीं, अच्छा नहीं है। नहीं कहाँ पे? हाँ इस साइड में, ये साइड में जो था, ये छोटा वाला, मतलब यहाँ पे देखो, इसमें इतनी अच्छा नहीं है। पहले आ जाएगा। सही है। हाँ सही है। अरे इसको निकाल के चेक कर लेगा, इस तरह इस तरह ऊपर से पहनी है ना, ना ठीक है। नहीं लग रहा है, देख रहे क्या हो रहा है। ना 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 वो इसका ही थी है, कंबल का जैसा आता है ना, मखमल ऊपर का थोड़ा छोटा तो नहीं ना? ना ना छोटा तो उसका छोटा तो उसको दिख रहा है। देखिएगा एल है क्या? सो हे गाइज, कल मेरे दोस्त की शादी है। सो मेरे पास जैकेट नहीं थी पहनने के लिए, इसलिए मैं मॉल चला गया और मॉल में जाकर ये जैकेट मैंने परचेस की। सो ये बताना कि ये जैकेट कैसी है। सो गाइज, जब मॉल गए तो हम लोग सबसे पहले V2 में गए थे, वहाँ पर जैकेट खोजे तो वहाँ पर जो जैकेट था वो जो हमने लिया है वही जैकेट पसंद आ गया था। बट मेरे को लगा कि इससे भी अच्छा, चलो देखते हैं लोग। वहाँ पे बगल में सिटी कार्ड था, वहाँ पे बगल में वी मार्ट भी था, तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग वी मार्ट में भी गए और सिटी कार्ड में भी गए थे। तो वहाँ पर कोई भी मेरे को जैकेट पसंद नहीं आई, बिकॉज वहाँ पर कोई ऐसा जैकेट था ही नहीं जो मेरे लिए यूनिक हो। सो उसके बाद मैंने ये जो V2 का जैकेट था इसे ही परचेस कर लिया। और इसे जो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका प्राइस करा रहा हूँ, और प्राइस कराने के बाद इसे ही मैंने डन कर दिया। और पापा जी से और माँ से भी ये जो जैकेट लिया था तो उस समय वीडियो कॉल करके पूछा था। सो पापा जी और माँ ने भी बोल दिए कि ठीक है ले लो, यही अच्छा है। तो मैंने ये लेकर वहाँ से फिर से निकल गए और निकलने के बाद फिर से अपने रूम पर चल दिए। सो हे गाइस, मैंने पॉलिटी के जो क्लासेस थे वो मैंने कर लिया है एंड उसके नोट्स भी मैंने बना लिए हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने नोट्स को बनाया था। और पॉलिटी में जो क्लासेस सर ने कराया उसमें सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बताया एंड उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 जो लागू हुआ था उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू घोषणा की गई, ठीक है। एंड उसके बाद सर ने बताया कि उपनिवेश क्या होते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, बट लागू जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सो इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स थे उसके बारे में सर ने बताया। जैसे कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था, और कितने प्रांत थे तो 8 प्रांत थे, जैसे असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत, ये सब जैसे है संयुक्त प्रांत, ये सब क्या थे, प्रांत थे, और इनके बीच द्वैत शासन लागू हुआ था। देन उसके बाद सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, और क्या बोलते हैं कि साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया था तो 1928 में आया था। इस प्रकार सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। और आप सबको मैं बता दूं कि जब मैं सर से पढ़ाई शुरू किया था फर्स्ट बार, तो उस समय क्या हुआ था मेरे को कि इनकी एक भी बातें मेरे को समझ में नहीं आती थी, बट धीरे धीरे मैंने अपने आप को उनके समक्ष इंप्रूव किया, उनकी क्लासेस करना अटेंड किया एंड उनके जो क्लासेस थे उसका रिविजन करना स्टार्ट किया, तब मेरे को समझ में आने लगी। एंड अब जो क्या होता है कि सर जो बताते हैं, जो भी बातें बताते हैं सर, वो मेरे को पूरी 100% समझ में आती है। और एक और बात कि ये कर लिए क्लासेस एंड उसके बाद मैं चला गया था मॉल इसलिए गया था क्योंकि मेरे को लेने थे जैकेट, बिकॉज
रीजन ये था कि कल मेरे दोस्त की शादी है एंड उसने न्योता भी भेजा था और मुझे कॉल भी किया था। सो इसलिए मेरे को वहां पे जाना भी है क्योंकि कल उसका शादी है। तो इसलिए मैंने मॉल गया था और जैकेट लेकर आया था। एंड जैकेट लेकर आने के बाद सबसे पहले मेरे को लग गई थी भूख। तो लगभग 8 बज रहे थे। तो उस समय आकर मैंने खाना वाना खाया एंड उसके बाद टहलते टहलते अभी जो है रात के 9:30 हो रहा है एंड अब करने हैं मेरे को जो क्लासेस है उनके। जैसे कि मैथ में मेरे को 2 क्लासेस लेनी है और कौन कौन सी क्लासेस है उसमें नंबर सिस्टम में लेक्चर 7 और लेक्चर 8 लेनी है। तो ये जो लेक्चर है इनको अटेंड करनी है एंड उसके जो नोट्स है उसको बनाने भी है। एंड उसके बाद जो है देखते हैं कब तक पढ़ाई होती है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। सो है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने अपनी क्लास को एंड किया एंड जो भी प्रैक्टिस करने थे क्वेश्चंस एंड उसको लगाया एंड बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। और इसमें जो है ना नंबर सिस्टम में जो लेक्चर नंबर किया था उसमें सर ने जो कंसेप्ट बताए थे जैसे कि a की पावर n प्लस b की पावर n और n जहां ऑड होगा तो किससे डिविजिबल होगा और किससे अनडिविजिबल होगा। तो जैसे कि इसमें था a प्लस b से डिविजिबल होगा और a माइनस b से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके के 4 जो कॉन्सेप्ट थे उनको बताए एंड उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी बताए। तो अच्छी तरीके से हमने कर लिया है और बहुत ही मजा आया इसको क्लास मतलब इस क्लास को करने में। सो रात के अभी जो है 12 से ज्यादा हो गए हैं। एग्जैक्टली टाइम बताता हूँ, जो रात के हो रहे हैं वो 12 से ज्यादा टाइम हो गए हैं। एंड अब इसी के साथ ये जो होता है समाप्त होता है हमारी क्लास एंड इसी के साथ ये ब्लॉग भी समाप्त होती है। और मैं बता दूं कि कौन कौन से जो क्लासेस थे उसको मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। सो यहाँ पर देख सकते हो ये रही हमारी डायरी जिसमें हमने क्या किया कि जो पॉलिटी थे उसके लेक्चर नंबर 8 मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कंप्लीट कर लिया एंड दूसरा जो था हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया था एंड अभी जो है मैथ को कंप्लीट कर लिया है। बट रीजनिंग जो थी ये रह गई, रीजनिंग की जो प्रैक्टिस थी वो रह गई क्योंकि मैं चला गया था मॉल। बिकॉज जब मॉल गया तो लगभग 2 से 2.5 घंटे उधर मेरे वेस्ट हो गए। सो इसलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस बच गई थी। बट कोई नहीं, मेरे को कल निकलना है अपने गाँव क्योंकि वहां पर मेरे दोस्त की शादी है। सो उसमें मेरे को अटेंड करना है उसकी शादी। बिकॉज अगर शादी में नहीं जाऊंगा तो समझो कि यार क्या होता है, मतलब समझो कि वो हमेशा मतलब नाराज हो सकता है या फिर नाराज हो सकता है या फिर क्या ही मतलब उसका माइंड जो भी हो। बट उसने फोन करके बोला था कि आने को। सो इसलिए मैं गांव भी जाऊंगा कल। सो कल तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी बट ब्लॉग तो आएगी, ब्लॉग डेली चलेगी और डेली आएगी। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और सिलेबस को 300 दिनों में एंड करेंगे। एंड उसके बाद जो भी एग्जाम्स आएंगे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होंगे ग्रेजुएट लेवल को छोड़कर बाकी जो भी एग्जाम्स होंगे उसको अपियर करेंगे एंड उस एग्जाम में मैं बैठूंगा। जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, मतलब ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं उनको मैं अपियर करूंगा, उसमें बैठूंगा। एंड उसके अलावा भी जैसे स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, बिहार पुलिस हो गया, बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं, यूपी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है जैसे यूपी पुलिस हो गया, सो इनको सबको फॉर्म भरूंगा। बट एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि हाँ आप लोग भी ऐसे ही सिलेबस को एंड करिए। जो भी सिलेबस इनसे रिलेटेड होता है जैसे यूपी पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सीएचएसएल से, मतलब जो भी सिलेबस जो है रिलेटेड है उनको पहले करो क्योंकि इनको कर लेने के बाद उन एग्जाम में बैठने की आपकी क्या होती है क्षमता बढ़ जाती है और आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं और उस एग्जाम्स को क्लियर भी कर सकते हैं। सो इसलिए इस वीडियो को अगर अच्छी लगी है वीडियो तो कमेंट करना एंड अपनी क्वालिफिकेशन बताना कि क्या तुम लोग ग्रेजुएट हो गए हो या फिर फ्रेशर हो या फिर बिगनर्स हो या फिर 12th करके आए हो या फिर 12th कर रहे हो। तो कमेंट करना और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।